तोबित का ग्रंथ अध्याय 6। मछली का बचाव। यह सुनने पर उसने रोना बंद कर दिया। पुत्र स्वर्गदूत के साथ चला गया। कुत्ता उसके साथ निकलकर दोनों के पीछे हो लिया। चलते चलते शाम हो गई और उन्होंने पहली रात दजाला नदी के तट पर बिताई। जब तोबिया स्नान करने नदी गया तो नदी में एक बड़ी मछली निकली और उसने लपक कर उसका पैर निगलना चाहा। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मछली पकड़ लो। युवक ने वह मछली पकड़कर उसे सूखी भूमि पर पटक दिया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मछली को काटकर उसका दिल, कलेजा और पित्तकोश सुरक्षित रख लो। उसकी अतड़ियां फेंक दो। दिल, कलेजा और पित्तकोश दवा के काम आते हैं। युवक ने मछली काटकर दिल, कलेजा और पित्तकोश अलग रखा। उसने मछली का कुछ अंश भून कर खाया और कुछ अंश पर नमक छिड़क कर रख लिया। इसके बाद वे आगे बढ़ते रहे। मेदिया के पास पहुंचकर युवक ने स्वर्गदूत से यह प्रश्न किया, भाई अजरिया, मछली के दिल, कलेजे और पित्त किस रोग की दवा है? उसने उत्तर दिया, जो पुरुष या स्त्री शैतान या दुष्ट आत्मा से सताया जाता है, उसके सामने मछली का दिल और कलेजा जला दो और वह उसे छोड़कर फिर कभी उसके पास नहीं फटकेगा। पित्त ऐसे मनुष्य की आंखों पर लगाया जाए जिसको मोतियाबिंद हो गया हो और वह अच्छा हो जाता है। टोबियास से सारा की चर्चा। मेदिया में प्रवेश करने के बाद और एक बदाना के पास पहुंचकर रफाएल ने युवक से कहा, भाई टोबियास। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। उसने कहा, हमें यह रात रगुएल के यहाँ बितानी है। वह तुम्हारा संबंधी है और उसके सारा नामक एक पुत्री है। उसकी कोई पुत्र नहीं और सारा के सिवा उसकी कोई पुत्री भी नहीं। तुम उसके सबसे निकट संबंधी हो। तुमको उसके साथ विवाह करने और उसके पिता की संपत्ति का पहला अधिकार है। कन्या समझदार, स्वस्थ और बहुत भली है। उसका पिता उसे बहुत प्यार करता है। उसने फिर कहा, उचित है कि तुम उसे स्वीकार करो। भाई मेरी बात सुनो। मैं इस रात उस कन्या के विषय में बातचीत करूंगा जिससे उसके साथ तुम्हारा विवाह निश्चित हो जाए। हमें रागे से लौटकर उससे तुम्हारा विवाह करेंगे। मैं जानता हूँ कि वह उसे तुमको देना अस्वीकार नहीं करेगा। वह जानता है कि यदि वह उसे अन्य पुरुष को देगा तो वह मूसा की संहिता के अनुसार मृत्युदंड का भागी होगा, क्योंकि यह उचित है कि किसी भी अन्य मनुष्य की अपेक्षा तुम्हें उसकी विरासत और उसकी पुत्री प्राप्त हो। अब मेरी बात मानो। हम इस रात उस कन्या के विषय में बात करें और उसकी मंगनी तुमसे कराएं। रागे से लौटकर उसका विवाह संस्कार संपन्न करें और उसे अपने साथ तुम्हारे घर ले चलें। इस पर टोबियास ने रफाएल से कहा, भाई अजरिया, मैंने सुना है कि उस कन्या का विवाह क्रमशः 7 पुरुषों से हो चुका है और कमरे में रात को सभी की मृत्यु हो गई है। उसके पास अंदर आते ही सबकी मृत्यु हो गई है। मैंने कुछ लोगों को यह कहते सुना कि पिशाच ने उनका वध किया है। मुझे डर लगता है पिशाच उसको प्यार करता और उसे नहीं सताता है, किंतु जो उसके पास जाना चाहता उसका वध कर देता है। मैं अपने पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी मृत्यु के शौक के कारण मैं अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बनूं। उनके कोई और पुत्र नहीं जो उन्हें दफनाए। स्वर्गदूत ने उससे कहा, क्या तुमको अपने पिता का आदेश याद नहीं? उन्होंने तुमसे कहा कि अपने पिता के कुटुंब की किसी कन्या से विवाह करोगे। भाई अब मेरी बात सुनो। उस पिशाच की चिंता मत करो और सारा से विवाह कर लो। मैं जानता हूँ कि वह इस रात तुम्हारी पत्नी हो जाएगी। तुम उस मछली के दिल और कलेजे का कुछ अंश लोबान के साथ जलते धूपपान पर रखकर कमरे में प्रवेश करो। पिशाच उसकी गंध सूंघकर भाग जाएगा और उसके निकट फिर कभी नहीं आएगा। उससे प्रसंग होने से पूर्व ही तुम दोनों पहले उठो और प्रार्थना करो, जिससे स्वर्ग का प्रभु तुम दोनों पर दया करे और तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करे। डरो मत, यह अनंत काल से निश्चित किया गया है कि वह तुम्हारी होकर रहेगी। तुम उसे स्वास्थ्य करोगे और वह तुम्हारे साथ जाएगी। मुझे विश्वास है कि तुम्हें में उससे पुत्र उत्पन्न होंगे जो तुम्हारे भाइयों का अभाव पूरा करेंगे। तुम चिंता मत करो। जब
टोबियास रफेल की बातों से यह जान गया कि वह उसकी बहन और उसके पिता के कुटुंब की है, तो वह उसको बहुत प्यार करने लगा और उसका हृदय उसके प्रति आकर्षित हुआ।